हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट से नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, जिसका आप सभी कैंडिडेट काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, आरओ, एआरओ एंड कंप्यूटर असिस्टेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जिसके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएट, फ्रेशर्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट एलिजिबल हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा मौका है। कैंडिडेट अगर आप एलिजिबल हों तो आप ज़रूर इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे। डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। और इसी नोटिफिकेशन के थ्रू हम सारी जानकारी को कवर करेंगे। 1 जून से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे और 21 जून तक आपके आवेदन चलेंगे। एप्लीकेशन फॉर सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन ऑफ एप्लीकेशन फीस की लास्ट डेट है 22 जून। अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 जून रहेगी। 1 जून से 21 जून, यानी आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है। 21 जून अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। 22 जून तक आप फीस पे कर सकते हैं। अगर हम फीस की बात करें तो जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट को 1200 रुपये फीस पे करनी होगी एंड SC, ST, EWS, यूपी स्टेट के जो रहेंगे उनको 1000, और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों उनको 1200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस ही पे करनी होगी। बाकी यहाँ पर एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। करेक्शन विंडो, यहाँ पर आप टाइमिंग देख रहे हैं, डेट देख रहे हैं, एंड जो फर्दर इंफॉर्मेशन रहेगी, फर्दर जो डेट रहेंगी आपके एग्जामिनेशन को लेकर के या एडमिट कार्ड को लेकर के, इसके लिए आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर ही अपडेट रहना होगा। अभी इसमें क्लियर नहीं है, लेकिन आपका जो एग्जामिनेशन होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, एग्जामिनेशन मोड क्या होगा, तो इसके लिए फर्स्ट स्टेज आपकी प्री एग्जामिनेशन होगी, जिसमें आपका जनरल स्टडीज़ का रहेगा। पेन एंड पेपर मोड पर आपका एग्ज़ाम होगा, OMR बेस्ड। सेकेंड स्टेज आपका मेंस एग्जाम होगा, जो कि सब्जेक्टिव होगा, ठीक है, पेन पेपर मोड पर होगा। थर्ड पेपर आपका होगा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट का, और ये आपका CVT मोड पर होगा। 2 पेपर तो आपके OMR बेस्ड होंगे ऑफलाइन, एंड लास्ट का जो थर्ड स्टेज आपकी होगी वो CVT मोड पर रहेगी, क्योंकि ये कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले RO पोस्ट के लिए, रिव्यू ऑफिसर के लिए टोटल 138 पद हैं, जिसमें लेवल 8 से आपको सैलरी मिलेगी। 47,600 से बेसिक पे आपका स्टार्ट होगा। और इसके लिए बैचलर डिग्री अगर आपने ली हुई है किसी भी सब्जेक्ट से तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन साथ में आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद O लेवल का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी आप लगा सकते हैं। जैसे आपने डिप्लोमा या डिग्री कंप्यूटर साइंस में नहीं ली है तो जो NILET के द्वारा OA लेवल या फिर CCC सर्टिफिकेट जो कोर्स होता है वो भी अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर की जानकारी, डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग, ये आपको आना चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपकी कम से कम 25 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए इंग्लिश में, और ये आपकी कंप्यूटर पर टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, 380 पद हैं। इसके लिए ज़्यादा वैकेंसी है। लेवल 8 से आपकी सैलरी है, सैलरी आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके लिए भी बैचलर डिग्री कैंडिडेट एलिजिबल हैं, और सेम वही कंडीशंस यहाँ पर भी रखी गई हैं। दोनों ही पोस्ट के लिए सेम है। लास्ट में है कंप्यूटर असिस्टेंट की 25 वैकेंसी है। लेवल 4 से आपकी सैलरी है 25,500 से बेसिक पे आपका स्टार्ट होगा, एंड इसके लिए भी क्वालिफिकेशन सेम है। इट मीन्स आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए, क्वालिफिकेशन तीनों के लिए सेम रहेगी। अब बात करेंगे एज क्राइटेरिया की, तो इसमें एज क्राइटेरिया रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए 21 से 35 वर्ष होना चाहिए, जिसमें आप बर्थ डेट यहाँ पर देख रहे हैं। और अगर आप कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो 18 से 35 वर्ष होना चाहिए। 1 जुलाई 2026 से ही दोनों के लिए जो एज कट ऑफ है, डेट है, वो 1 जुलाई 2026 रहेगी। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो कि अभी आप देख रहे हैं, लेकिन ये जो एज रिलैक्सेशन है ये यूपी स्टेट के कैंडिडेट के लिए रहेगा। अब यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेज जो आपका प्री एग्जाम होगा OMR बेस्ड होगा। 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, MCQs टाइप, 200 नंबर के होंगे। 3 घंटे का समय होगा प्री एग्जाम के लिए। इसमें आपका सिलेबस, डिटेल सिलेबस आप यहाँ देख सकते हैं। जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल मूवमेंट, सारे टॉपिक्स यहाँ पर सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। नो नेगेटिव मार्किंग, नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। प्री एग्जामिनेशन में ना तो कोई नेगेटिव मार्किंग है और ना ही आपका कम से कम क्वालिफाइंग परसेंटेज रखी गई है, ठीक है। इसके बाद स्टेज सेकंड रहेगी। स्टेज सेकंड में आपके 2 सेक्शन हैं। एक तो यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव रहेगा
एंड यहाँ ए सेक्शन में ऐसे राइटिंग इंग्लिश का रहेगा, 200 वर्ड का रहेगा, 30 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन बी में आपका प्रेसिज राइटिंग रहेगी, 30 मार्क्स की रहेगी। सी सेक्शन में हिंदी या फिर इंग्लिश का ट्रांसलेशन रहेगा 25 नंबर का। एंड सी सेक्शन का ही सेकंड पार्ट रहेगा, उसमें आपको हिंदी से इंग्लिश, मतलब हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, ये आपका सी सेक्शन हो जाएगा। 2 घंटे का टाइमिंग है, 150 मार्क्स का ये टोटल आपका रहेगा सेकेंड स्टेज। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50 रहेंगे, 150 में से आपको 50 नंबर लाना जरूरी है। और डी सेक्शन भी है इसका, जिसमें आपका कंप्रीहेंशन इंग्लिश रहेगा 40 मार्क्स का। ठीक, लास्ट में आपका थर्ड स्टेज रहेगी जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट की है, 50 नंबर की है, 20 मिनट का समय है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन कम से कम आपको 25 मार्क्स लाने होंगे 50 में से। और इसमें आपका कॉपी ऑफ टेक्स्ट रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 500 वर्ड्स इन इंग्लिश। ठीक है, विल बी गिवन द कैंडिडेट 20 मिनट की टाइमिंग में। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। टोटल जो मार्किंग रहेगी ना, जो फाइनल रिजल्ट होगा वो स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड के मार्क्स से आपका यहाँ पर रहेगा। सो ये यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है और जो बेसिक पॉइंट है वो मैंने आपके यहाँ क्लियर कर दिए। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।